नसरुल्लाह की मौत के बाद इसराइल एक्शन में है। इसराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों पर बड़ा हमला किया। लेबनान पर भी ग्राउंड अटैक के लिए सेना टैंक लेकर बॉर्डर पर तैयार है। बस नेतन्याहू के ऑर्डर का इंतजार हो रहा है। इधर इंडिया में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की पार्टी के लोग नसरुल्लाह की मौत का मातम कर रहे हैं। क्या कश्मीर के आखिरी फेज का चुनाव नसरुल्लाह की मौत के बाद बदल गया है? क्या नसरुल्लाह की मौत दुनिया के लिए घातक है? नसरुल्लाह की मौत के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं और कहां कहां हो रहे हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। न ये पाकिस्तान है, न ये फिलिस्तीन है, न ही ये लेबनान है। और न ही ये ईरान है। ये कश्मीर है, भारत का कश्मीर। नसरुल्लाह मारा गया है, उसके बाद की ये तस्वीर है। कश्मीर में तीसरे और अंतिम फेज का चुनाव 1 अक्टूबर को होना है। उससे पहले ही कश्मीर का माहौल बदल गया है। हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। कासिम सुलेमानी, इस्माइल हानिया और नसरुल्लाह के लिए मातम किया जा रहा है। इजराइल अमेरिका को कोसा जा रहा है। हिजबुल्लाह पर हमले के विरोध में कश्मीरी नेताओं ने चुनाव प्रचार भी बंद कर दिया है। सवाल है कि हिजबुल्लाह का चीफ मर गया तो कश्मीर क्यों उबल गया? हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। रशिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। कश्मीर के चुनाव में हिजबुल्लाह की एंट्री क्यों हो गई? क्या कश्मीर के अंतिम फेज का चुनाव बदल गया है? क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर सईद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। और जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिज़्क मिलती है और वो जिंदा होते हैं। और ना हम पीछे हटने वालों में से हैं और ना डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से और मजलूमों की हिमायत करने वालों में। बिना प्रचार किए भी महबूबा उमर क्यों माहौल बना रहे हैं? क्या नसरुल्लाह की मौत कश्मीर चुनाव में बड़ा फैक्टर है? अब बदकिस्मती ये है कि राइट विंग यहाँ पे भी इक़्तिदार में आई है मोदी की, और जो मुसलमान दुश्मन सोच रखती है। तो कोई भी चीज़ दुनिया में या कोई भी ताकत दुनिया में, चाहे इसराइल हो चाहे या और कोई ताकत हो, इनके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि वो मुसलमान दुश्मन है, तो वो कुदरती तौर इनके दोस्त हो जाते हैं। तो वही माहौल बनाया गया है आजकल के जो मोदी वाले हिंदुस्तान उससे भी बड़ा है। हिंदुस्तान में बहुत सारे तबके हैं, लोग हैं, बाशऊर लोग हैं जो फ़लस्तीन के कौज़ के हक़ में अभी भी है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो।
मगर मोदी वाला जो उसके असर रसूख में जो तबके है, जो वो वाला हिंदुस्तान है, वो बदकिस्मती से मुसलमान दुश्मनी में इतना अंधा हो चुका है कि दुनिया में जहाँ पे भी जुल्म होता है, अगर वो मुसलमानों के खिलाफ होता है तो वो उस जुल्म के साथ है। कौन था नसरल्लाह? कौन था इस्माइल हानिया? कौन था कासिम सुलेमानी? ये कोई धर्मात्मा नहीं थे, आतंकी थे, आतंकी संगठन चलाते थे, इसीलिए वो मारे गए। यहां के नेताओं को नसरल्लाह इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि कश्मीर के अंतिम फेज के चुनाव में शिया वोट दिख रहा है। हिजबुल्लाह का, नसरल्लाह का शियाओं से ताल्लुक है। कश्मीर के जिन इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं वो शिया बाहुल्य क्षेत्र है। कश्मीर में शिया मुस्लिम करीब 14% हैं। कश्मीर की 47 में से 15 सीटों पर शिया वोटर्स का असर है। हम इस वक्त सेंट्रल कश्मीर के बडगाम ज़िले में मौजूद है, जहां पर हिजबुल्लाह सुप्रीमो हसन नसरुल्लाह की इजराइल एयर स्ट्राइक में मौत के बाद विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शिया कम्युनिटी के लोग जो है वो यहाँ पर आपको प्रदर्शन करते हुए नज़र आएंगे और जो हिजबुल्लाह के सुप्रीमो की मौत हुई है उसका विरोध यहाँ पर जताया जा रहा है। बिल्कुल पुरअमन तरीके से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी तरह की कोई वायलेंस नहीं है। हाथों में जो है शिया कम्युनिटी के वो झंडे हैं, फ़लस्तीन का झंडा यहाँ पर जो है आपको लहराता हुआ नज़र आएगा। फ़लस्तीन के समर्थन में जो ये लोग जो है खड़े यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। और ये तस्वीर जो आप बडगाम ज़िले की देख रहे हैं, इसी तरह की तस्वीर कश्मीर के विभिन्न इलाकों में कल से देखी जा रही है। खासकर उन इलाकों में जहाँ पर शिया कम्युनिटी के ज़्यादा लोग रहते हैं, वो हिजबुल्लाह सुप्रीमो हसन नसरुल्लाह की मौत का यहाँ पर आपको विरोध करते नजर आएंगे और फ़लस्तीन के समर्थन में, फ़लस्तीन के मुजाहिदीनों के समर्थन में जो है यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट करते हुए लोग जो है दिखाई देंगे। और ये मातम की एक सूरत में जो है यहाँ पर आपको मर्सी करते हुए दिखाई देंगे। उनकी मौत का जो दुख है उसका इजहार यहाँ पर कर रहे हैं। बडगाम में जहां प्रदर्शन हो रहा है वहां करीब 48% सबसे ज्यादा शिया वोटर हैं। यहां पर सेकंड फेज के चुनाव हो चुके हैं। सवाल अब तीसरे फेज की शिया बाहुल्य सीटों का है। लिहाजा एनसी पीडीपी दोनों हिजबुल्लाह कर रही हैं। शिया बाहुल्य इलाकों में जहां तीसरे फेज में चुनाव होना है उसमें बारामूला की उरी विधानसभा भी है जहां 21% शिया हैं। बांदीपोरा का सोनावारी है जहां 30% शियाओं की तादाद है। बारामूला का गुलमर्ग है जहां 25% शिया हैं और बारामूला का ही पट्टन है जहां 35% शिया हैं। अभी तक वोट, पानी, बिजली, बेरोजगारी 370 पर कश्मीर में वोट पड़ रहा था, लेकिन अब माहौल बदल गया है। हिजबुल्लाह नसरुल्लाह मैटर पर सुन्नी वोटर को भले फर्क न पड़े, लेकिन आज का माहौल बता रहा है कि शिया वोट वहीं पड़ेगा जो सबसे जोर से हिजबुल्लाह करेगा। यही वजह है कि पहले तो महबूबा मुफ्ती ने चुनाव प्रचार नहीं करने का फैसला कर खुद को ये बताने की कोशिश की है कि नसरल्लाह की मौत का सबसे ज्यादा दर्द है, शियाओं की वो ही असली हमदर्द हैं। दूसरी तरफ एक सोच है शांति की। हर धर्म हमें सिखाता है कि शांति का पथ सबको लेना चाहिए, हिंसा की मार्ग से हटना चाहिए। अब महबूबा मुफ्ती जी को ये समझाना पड़ेगा, जो उन्होंने बयान दिया है और जो आह्वान किया है उन्होंने, उससे वो किस तरफ खड़ी हैं? शांति की तरफ खड़ी हैं या जहां पर हिंसा की एक चिंता है उसके साथ खड़ी है? और दूसरी बात, उन्हें यह जवाब देना पड़ेगा कि क्यों वो विकास की बात नहीं करती, शांति की बात नहीं करती। और क्या जब जम्मू कश्मीर राज्य था, अनुच्छेद 370 था, वहां पर जो हिंसा हुई जिसमें हजारों लोग मारे गए, हिंदू, मुसलमान, पुलिसकर्मी, सेनाकर्मी, हमारे सुरक्षाकर्मी, ये हजारों लोग जो मारे गए, तो क्या उस शांति के पथ की वो बात की और चिंता करेंगी, या जो हिंसा हुआ उसको दूसरी तरफ मतलब उसे हो रहा था और उनको कोई उसकी परवाह नहीं थी? तो ये गंभीर सवाल है। तो उनकी जो राजनीति है वो बड़ी स्पष्ट दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति विकास की राजनीति है, शांति की राजनीति, वो अपनी जगह बड़ी स्पष्ट दिखती है।
वैसे महबूबा को आतंकी और आम लोगों में फर्क नहीं दिखता है, क्योंकि उनको जहां वोट दिखता है वैसा ही उनकी जुबान चलती है। बुरहान वानी को भी शहीद कहती थी और अब नसरल्ला को भी शहीद बता रही हैं, क्योंकि इस बार शिया वोट पर आस लगा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हिजबुल्लाह कर रही है। शिया वोट की खातिर वो भी आतंकी में कोई फर्क नहीं कर रही है। इधर महबूबा ने चुनाव प्रचार छोड़ा, उधर श्रीनगर के उमर अब्दुल्ला के सांसद रुहुल्लाह मेहदी ने भी चुनाव प्रचार खत्म करने का ऐलान कर दिया। जैसे ही आपने ये खबर सुनी, आपने एक्स पर जो है लोगों को ये जानकारी दी कि वो चुनाव कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेंगे, उसके लिए आपने लोगों से माफ़ी भी मांगी। तो इस तरह का प्रोटेस्ट दर्ज करके आप क्या जतलाना चाहते हैं? न सिर्फ जतलाना चाहता हूँ, बल्कि ये जैसा कि मैंने कहा, ये सिम्बलाइज करता है फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के मज़लूमों की जो रेजिस्टेंस है, वो सिम्बलाइज करती है पूरी दुनिया में जो ऑप्रेस्ड लोग हैं उनकी होप। तो इस तरह का वाक़या जब आता है तो ये पूरी उम्मत के लिए, न सिर्फ पूरी उम्मत के लिए, हर कोई जो मज़लूम कौम है उनके लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। तो इसके एहतराम में मैंने सही समझा कि मैं अपनी जो पॉलिटिकल या इलेक्शन कैंपेन जो है वो इख्तिताम करूं और वहीं पे बंद करूं जहां पे ये ख़बर सुनी, और फ़लस्तीन के लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम और लुबनान के लोगों को कि अगर ये कुर्बानी पेश आई है वो ना समझे कि वो अकेले हुए हैं या कमज़ोर हुए हैं। ये न सिर्फ मैं इसको शिया कम्युनिटी या सुन्नी कम्युनिटी के ज़ाविये से नहीं देखता हूँ, कश्मीर के ज़ाविये से नहीं देखता हूँ। ये पूरी एक रेजिस्टेंस है इसराइल के ख़िलाफ़। इसमें कुर्बान हुए इस्माइल हनिया भी कुर्बान हुए, आज सैयद हसन नसरुल्लाह भी शहीद हुए। तो ये दोनों शहादतें इस्लाम के दोनों बाजों से हुई, चाहे आप उन्हें अहले तशय्युअ कहे, अहले सुन्नत कहे। एक का ताल्लुक़ एक तबके से था, दूसरे का ताल्लुक़ दूसरे तबके से था, मगर एक ही खानवादे से, जिसे इस्लाम कहते हैं, उम्मत कहते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये न सिर्फ मुसलमानों की रेजिस्टेंस है, जैसा कि मैंने कहा, ये सभी उन मज़लूमों की रेजिस्टेंस है जिनको ताकत के ज़रिए दबाया जाता है, जिनको ताकत के ज़रिए दबाने की कोशिश किया जाता है। उन नाजायज़ ताकतों के ख़िलाफ़, उन गासिबों के ख़िलाफ़, जहाँ पे भी दुनिया में गासिब ताकतें हो, इस तरह की रेजिस्टेंस सिम्बलाइज़ करती है। तो ये इस तरह की रेजिस्टेंस उम्मीद है न सिर्फ फ़लस्तीन के लिए, न सिर्फ हिज़्बुल्लाह के लिए, लुबनान के लिए, बल्कि सभी उन लोगों को के लिए जो मज़लूम है। तो इसीलिए सैयद हसन नसरुल्लाह न सिर्फ शियों के शहीद है, और इसी तरह से शहीद इस्माइल हनिया सिर्फ सुन्नियों के शहीद नहीं है, ये मज़लूमों के शहीद हैं, मज़लूमों के क़ुव्वत थे, और आलम इस्लाम को इस कुर्बानी से बहुत नुकसान है। हिंदुओं का कत्लेआम होता है। अब ये कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी कह रही है कि फिलिस्तीन हिजबुल्लाह पर इनकी जुबान चुनावी है, बात 14% शियाओं की है। हिजबुल्लाह के जो कमांडर है नसरुल्लाह, उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। आज इजराइल पर हमला करने वाला हजीबुल्लाह, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। लोग इसकी सारी जो मंशा है उसको समझते हैं। इस प्रकार के षड्यंत्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। इंसानियत के नाते जो बात करनी वही सही है। जिस व्यक्ति ने पूरे दुनिया में आतंक फैलाया था उसका मरना ही ठीक है। कश्मीर में शिया वोट का पैटर्न कहता है कि शिया समुदाय बड़ी संख्या में वोट देने निकलता है, जबकि सुन्नी समुदाय कम वोटिंग करता है। शिया अगर नसरुल्लाह के नाम पर किसी एक पार्टी को वोट करता है तो उसका गेम बनता है। कश्मीर की पार्टियां नसरुल्लाह की मौत पर शिया वोट के जुगाड़ में ही मातम मना रही हैं। हिंदुस्तान में रहकर इजराइल चिल्ला रही हैं। हम तो वैसे भी इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है, और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत
और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है उसको बंद करना चाहिए, चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहां दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए।